मोहतरम हज़रात, रमज़ान के इस मुक़द्दस माह में जल्दी से नाम पुकार दो बस। यकीनन झूठ बोलने की हिम्मत नहीं है, इसलिए सच्ची बात कहूँगा। अब तक इस मुशायरे की निज़ामत फरमा रही थी जनाब महराज फैज़ाबादी साहब। आपके ताल्लुक़ से सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहूँगा दोस्तों कि हुसूल अदब अगर इंसानियत है तो जनाब महराज फैज़ाबादी के यहाँ हासिल अदब अपने तमाम तर अज्ज़ा के साथ पाया जाता है। महराज फैज़ाबादी उन सच्चे लोगों में से हैं दोस्तों, ये तजर्बे की बात है। महराज फैज़ाबादी साहब के ताल्लुक़ से महराज फैज़ाबादी उन सच्चे लोगों में से हैं जो कौल व फ़ैल के तज़ाद से बड़ी हद तक मुबर्रा है। शायरी के लिए अगर मुनाफ़िक़त, ग़ीबत, झूठ, मकर फ़रेब, इन तमाम चीज़ों की अगर ज़रूरत है तो मैं कहूँगा कि जनाब महराज फैज़ाबादी शायर नहीं है। और अगर एक शायर को अपने कौल से अमलन भी दयानतदार होना चाहिए तो फिर मैं ये कहूँगा कि जनाब महराज फैज़ाबादी न सिर्फ ये कि शायर है बल्कि एक सच्चे शायर है। मैं आवाज़ देता हूँ, तशरीफ़ लाएं जनाब महराज। देखिए हजरात, अंग्रेजी की एक कहावत है कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। ये मुशायरे के आखिरी 3 शायर बचे हैं, जनाब जमील खैराबादी, जनाब ताहिर फराज और डॉक्टर राहत इंदौरी। यहाँ से अगर मैं सिर्फ बीच में चंद शेर सुनाने इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि गज़ल की फिर से एक साजगार फ़ज़ा बन जाए। अल्लाह मुझे मेरे मकसद में कामयाब करे। और उसके बाद अगर इन 3 शुआरा को आपने जुड़ के सुन लिया तो मैं समझूंगा कि ये मुशायरा बेपनाह कामयाब रहा। मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ कि देखिएगा कि मेरे लफ्ज़ों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए। देखिएगा, ये दुआ है परवरदिगार से, काश कबूल हो जाए। मेरे लफ्ज़ों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मुझको भी मुमलकते शेर की शाही मिल जाए, मुझको भी मुमलकते शेर की शाही मिल जाए, और मैं भी खुसरो की तरह शेर कहूँ, रक्स करूँ। काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। मैं भी खुसरो की तरह शेर कहूँ, रक्स करूँ। रक्स का जवाब पेश कर दूँ कि नमीदानम के आखिर चूंद में दीदार मी रखतम, मगर नादम बई ज़ौक़े के पेश यार मी रखतम। ये हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी के यहाँ की अशार हैं कि मैं भी खुसरो की तरह शेर कहूँ, रक्स करूँ। काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। दोस्तों, 4 मिसरे और मुख्तलिफ बातें कही गईं। मैंने कैसे महसूस किया था गुज़श्ता साल के 26 दिसंबर को, वो ये 4 मिसरे में हर जगह पढ़ता हूँ। और अभी जो आफात आई हैं उनका जाहिर है कि इतनी जल्दी वो तहत शऊर तक नहीं पहुँचनी कि शेर बन के निकल सकें। मुलाहिज़ा फरमाइए कि ये इबरतनाक मंजर फिर ना आए, ये इबरतनाक मंजर फिर ना आए। जमीनों पर समंदर फिर ना आए, जमीनों पर समंदर फिर ना आए। और मुबारक जनवरी सबको मुबारक, मगर ऐसा दिसंबर फिर ना आए। नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि दिल साहिब औलाद से इंसाफ तलब है। इस दुआ में अगर आपने मेरी तायीद नहीं की तो मुझे तकलीफ होगी कि मुबारक जनवरी सबको मुबारक, मगर ऐसा दिसंबर फिर ना आए। 4-5 शेर दोस्तों बिल्कुल ताज़ा हैं, यानी अभी मैंने उस पर नज़रसानी भी नहीं की है। 3 शेर सुनने पहले जो ताज़ा नहीं है मगर मैंने यहाँ नहीं पढ़े हैं, और उसके बाद 4 या 5 शेर पढ़ के इजाज़त चाहूँगा। मगर जैसा मैंने कहा कि मुशायरे की फ़ज़ा बनाइए, सुनिए कि पलट कर आसमानों से सदा मायूस बैठी है, पलट कर आसमानों से सदा मायूस बैठी है। हमारे खुश होठों पर दुआ मायूस बैठी है, हमारे खुश होठों पर दुआ मायूस बैठी। और अब देवास वालों की खिदमत में शेर के दिए रोशन करो ऐ शहर तारीकी के बाशिंदो।
दिए रोशन करो ऐ शहरे तारीकी के बाशिंदों, न जाने कब से चौखट पर हवा मायूस बैठी है। दिए रोशन करो ऐ शहरे तारीकी के बाशिंदों, न जाने कब से चौखट पर हवा मायूस बैठी है। और ये मंजर हमने अक्सर ऊंचे ऐवानों में देखा है, जरूरत सरब सजदा है अना मायूस बैठी है। ये मंजर हमने अक्सर ऊंचे ऐवानों में देखा है, जरूरत सरब सजदा है अना मायूस बैठी है। और पूरी दयानतदारी के साथ पहली बार मैं खुद सुन रहा हूं ये अशार। राहत सुनना हो, कोई कमी हो तो बता देना। कि रिश्तों की कहकशां सरे बाजार बेचकर। देखिए, देवास के अरबाब ज़ौक़ ने अगर नवाज दिया तो पूरे एतमाद से बाकी हिंदुस्तान में बल्कि बाकी दुनिया में ये गजल पढ़ सकूंगा कि रिश्तों की कहकशां सरे बाजार बेचकर, घर को बचा लिया दरो दीवार बेचकर। रिश्तों की कहकशां, रिश्तों की कहकशां सरे बाजार बेचकर, घर को बचा लिया दरो दीवार बेचकर। और माजी को अपने भूल के मातूब हो गए। जाइएगा 1400 साल पहले, माजी को अपने भूल के मातूब हो गए, नामाजी को अपने भूल के मातूब हो गए। हम बिक गए हैं जुर्रत इनकार बेचकर, हम बिक गए हैं जुर्रत इनकार बेचकर। और मैं कोई इशारा नहीं करूंगा, लेकिन ये दो शेर राहत किसी हवाले से शाम को गुफ्तगू कर रहे थे, उससे मुझे मिले हैं कि शोहरत की भूख हमको कहां लेके आ गई। कोई इशारा नहीं करूंगा। शोहरत की भूख हमको कहां लेके आ गई। हम मोतबर हुए भी तो किरदार बेचकर, हम मोतबर हुए भी। शोहरत की भूख, शोहरत की भूख हमको कहां लेके आ गई। हम मोतबर हुए भी तो किरदार बेचकर। और ये रेशमी लिबास, ये सोना खिताब का सब मिल गया बुजुर्गों की दस्तार बेचकर, सब मिल गया बुजुर्गों की दस्तार बेचकर। और वो शख्स सूरमा है मगर बाप भी तो है। वो शख्स सूरमा है मगर बाप भी तो है, राशन खरीद लाया है तलवार बेचकर। वो शख्स सूरमा है, वो शख्स सूरमा है मगर बाप भी तो है। वो शख्स सूरमा है मगर बाप भी तो है, राशन खरीद लाया है तलवार बेचकर। और आए रोशनी के शहर हमें भी पनाह दे, हम आ गए हैं गांव से घर बार बेचकर। हम बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। क्या आपने नहीं, बस ये मैंने इतना ही होमवर्क किया था, अब 4 शेर और कहां से लाऊं। सुनिए, नहीं नहीं, अब मैं अपने आने वाले शुअरा के लिए 3-4 शेर पढ़ रहा हूं। उनके लिए फजा बनाइए कि हमारे बहते पसीने की हमको कीमत दे। हमारे बहते, जिस तरह से आपने पूरे मजमे की दाद का 40वां हिस्सा निकाल के हम लोगों को दिया है, उसके हवाले से मैं एक शायर की हैसियत से अब आपको आवाज दे रहा हूं कि हमारे बहते पसीने की हमको कीमत दे। हमें ये भीख न दे, ला हमारी उजरत दे। हमें ये भीख न दे, ला हमारी उजरत दे। और ये झूठी शान अगर शर्ते हाजिरी ठहरी तो उससे कह दो कि दरवेश को इजाजत दे। ये झूठी शान अगर शर्ते हाजिरी ठहरी तो उससे कह दो कि दरवेश को इजाजत दे। और यह आखिरी शेर नज़्म कर रहा हूं और इस दरखास्त के साथ नज़्म कर रहा हूं कि इस एहसास के साथ अगला शायर वापस ना जाए कि ये कह के उठ गया भूखा तेरी गली से फकीर। ये कह के उठ गया भूखा तेरी गली से फकीर। खुदाए पाक तेरी रोटियों में बरकत दे, खुदाए पाक तेरी रोटियों में बरकत दे।